नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ। मैं कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। बहुत से पुरुषों का ऐसा मानना है कि स्त्री पुरुषों के आगे कभी भी नहीं जा सकती। वह जो पुरुष कर सकते हैं वह कभी भी नहीं कर सकती, और जो पड़ाव पुरुष पार कर सकते हैं वह आसानी से पड़ाव कभी भी स्त्री पार नहीं कर सकती। वह इतिहास क्यों भूल जाते हैं कि पति के निधन के बाद अपनी अहिल्याबाई होळकर जी, उन्हीं के साथ झांसी की रानी, इन्होंने पति के निधन के बाद भी बड़ी कुशलता से अपने राज्य की धुरा संभाली थी, और वह पुरुषों से भी डटकर उन्होंने सामना किया और उनसे भी वह लड़ गई। उसी तरह अपनी सुधा मूर्ति जी जब उन्होंने इंजीनियरिंग किया तो उनके कॉलेज में 150 विद्यार्थी थे, और उन 150 छात्रों में एकमात्र महिला जो थी वह थी सुधा मूर्ति जी, और उन सब में वह प्रथम आई थी, मेरिट आई थी वह। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी। और एक बार क्या हुआ कि JRG टाटा, इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था कि उनके कंपनी में एक पुरुष वर्ग चाहिए, एक जो पोस्टिंग थी उसके लिए उन्होंने सिर्फ पुरुष वर्ग को प्राधान्य दिया था, और वहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा था कि स्त्रियों को प्राधान्य नहीं दिया जाएगा। यह बात अपनी सुधा मूर्ति जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने JRG टाटा इनको एक पत्र लिखा और उसमें बहुत से विषयों पर चर्चा की। उन्होंने लिखा, स्त्रियों को प्राधान्य क्यों नहीं, वह अपना ज्ञान कहाँ आजमाएंगी। तो इसके बाद जो पत्र में चर्चा की गई थी, वह चर्चा JRG टाटा इनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने सुधा मूर्ति जी को एक निमंत्रण भेजा और उन्हें उनका इंटरव्यू लिया गया। उनके इंटरव्यू में वह पास भी हो गई। उनके काबिलियत के बलबूते पर वह डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में वहाँ पर कार्यरत हुई, और यह बात गौरवशाली महसूस करती हूँ स्त्रियों के लिए। सच में गौरवशाली बात है कि टेल्को कंपनी में पहली जो एज ए एम्प्लॉई कार्यरत हुई थी वह थी सुधा मूर्ति जी। तो यह सभी स्त्रियों को लोग क्यों भूल जाते हैं, वह आज भी है। उनके अगर स्पीच सुनेंगे तो मरने वालों को जिंदा दिली देने वाले ऐसे उनके स्पीच है, बड़े प्रेरणादायी है, और सभी जो अनुभव है ना, एक से एक बढ़ के है। ज़रूर सुनिएगा उनका स्पीच। तो क्यों पुरुष समझते हैं कि स्त्री कभी पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाती। ऐसे ही जो पुरुष है ना, उनके अकड़ के लिए मैंने एक कविता लिखी है, सुनिए तो फिर। कविता का नाम है किसी के जज्बातों को ठेस ना पहुंचाना। सुनिए। किसी के जज्बातों को ठेस ना पहुंचाना, किसी के चेहरे से मन का समंदर ना नाप जाना। किसी के जज्बातों को ठेस ना पहुंचाना, किसी के चेहरे से मन का समंदर ना नाप जाना। किसी से बड़े हो सकते हो तुम, किसी से बड़े हो सकते हो तुम, तुझसे बड़ा है खुदा यह भूल न जाना। तुझसे भी बड़ा है खुदा यह भूल न जाना। किसी के बारे में राय न बनाना, किसी के बारे में राय न बनाना। अपने गिरेबान में झांक कर देखना, अपने गिरेबान में झांक कर देखना। किसी के रहन सहन से, किसी के रहन सहन से उसके कर्तृत्व की ऊंचाई का अंदाजा न लगाना। किसी के रहन सहन से उसके कर्तृत्व के ऊंचाई का अंदाजा न लगाना। कैसी लगी यह कविता ज़रूर बताइए, और स्त्रियों के बारे में और पुरुषों के बारे में जो मेरा मत है उसके बारे में ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और मेरे चैनल को एक विनती है, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमेशा की तरह बोलना चाहूँगी, मेरे वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर कीजिए। इसी कामना के साथ सबका दिन मंगलमय हो। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर चिराग एंड। इसी कामना के साथ सबसे अलविदा करती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। श्री स्वामी समर्थ, और धन्यवाद सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।